दो, अपने आप को पहचानो। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। एक छोटा सा अभ्यास करो कि सुबह आपने घर के किसी कोने में बैठकर अपनी बैठक लगाई, आंखों को बंद कर लिया, कुछ नहीं करना है, ना गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, ना किसी नाम को जपना है। आंखों को बंद करके सर की चोटी से लेकर और पैर की तर्जनी उंगली तक अपने ख्याल को दौड़ाओ और देखो कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो महत्वपूर्ण है। देखो, सोचो, आंख महत्वपूर्ण है, नाक महत्वपूर्ण है, मुंह महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? हाथ है, पांव है, क्या चीज महत्वपूर्ण है? अगर आपको बात समझ ना आई हो, फिर से कहता हूं, अगर आपको अपने अंदर उतर कर देखने में कोई परेशानी हो रही है और आप ये बैठकर नहीं कर सकते, तो आप अपनी दुकान पर बैठे हो, इस समय ऑफिस में बैठे हो, रिक्शे में कहीं जा रहे हो, आप एक बार विचार तो करें, इस सारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, आंख, नाक, मुंह, शरीर, हाथ, पांव, इस सब में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक चेतना है, चाहे उसे आत्मा कह दो, चाहे उसे परमात्मा कह दो। अगर वो शक्ति इसके अंदर नहीं है तो भाई ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी। जब वो चीज इससे निकल जाती है तो शरीर कैसा हो जाता है? मिट्टी हो जाती है। और इस मिट्टी को लोग ज्यादा देर अपने घरों में नहीं रखते, चाहे व्यक्ति ने सब कुछ उनके लिए किया हो, उस मिट्टी को उठाकर शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर देते हैं या उसे कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं। यही तो होता है। हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, मन कहो, आपकी जो मर्जी है वो कह सकते हो, लेकिन यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो व्यक्ति इसे जान लेता है वो शब्द को भी जान लेगा, वो ईश्वर को भी पहचान लेगा, वही सब कुछ कर सकता है। हमें नाम दान दिया गया है, जिसे गुरु मंत्र कहते हैं। कहते हैं नाम जपो। नाम जपने का मतलब क्या है? आज के समय में मैं आपसे कहूंगा, नाम जपने का मतलब ये अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। अरे क्यों बेकार में गुस्सा करते हो, क्यों अहंकार